जी, आपने एक वीडियो में बताया था कि भक्ति से शक्ति मिलती है, तो ये शक्ति क्या होती है? ये थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें। ठीक, हमारी छोटी लाडली बहन ने पूछा, बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात को सुनने में जो जिज्ञासा की, जो प्रश्न किया, जो सवाल किया, मुझे अच्छा लगा। इसका बहुत बड़ा विस्तार है और लेकिन हम मुख्य बातें जो ज़रूरी बातें वो आपको बताते हैं कि शक्ति क्या होती है। मेरा क्या मानना है, इसकी असलियत ये है, जो भी प्रकृति के अंदर अलौकिक होता है, जो भी एक इस तरह का जो नई चीज़ होती है, तो मुझे ऐसा है कि वो उस परमात्मा की ही अलौकिक से आता है, उस अलौकिक शक्ति है, उसको हम कहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे सरदाराम फिलोरी कोई हमारे भगत हुए जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे की आरती बनाई, और देश नहीं विदेश में भी पूरी दुनिया में सभी छोटे बड़े मंदिरों में, आश्रमों में, सब धाम धर्मशालाओं में ये आरती गाई जाती है और हर कार्यक्रम में गाई जाती है। वो सुख में भी, दुख में भी, और खुशी में भी, गमी में भी, और सुबह भी, शाम भी, और कोई कीर्तन करते हैं तो भी ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो ओम जय जगदीश हरे की आरती कहीं पर देवलोक में, कहीं ब्रह्मलोक में, कहीं सतलोक में, कहीं जो भी परमात्मा का, जैसे हम कुछ भी अब ये वीडियो भी बना रहे हैं हम, तो रिकॉर्ड होकर के ये कहीं ना कहीं गूगल पर कहीं रहता है, ये हमें नहीं पता कहाँ रहता है, लेकिन परमात्मा की जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहती हैं। और जैसे अब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमारे आस पास से, आजू बाजू से अनेक तरह की आवाजें, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारा तल होता है एक, उस पर से गुजर रही होती हैं। तो हम अपने रेडियो को उस तल पर एक रेगुलेटर से घुमाते हैं, एक हम वॉल्यूम उसकी वो तय करते हैं, तो वहाँ की आवाज़ और वही पकड़ करके हमको सुनाने लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसे हमारे मस्तक का भी ये है। हम जब उस सत्ता में, उस तल में, उस फ्रीक्वेंसी में अपने को स्थापित करते हैं, तो वहाँ की आवाज़ें, कई बार तो लोग स्वप्न में देखते हैं कि हमें ऐसी चीज़ दिखाई दी, अलौकिक चीज़ें बिल्कुल आती हैं, ठीक आती हैं, सत्य बोल रहे हैं वो। और छोटे बच्चे कई बार बोलते हैं, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुना करो, मस्तक आपका भी पकड़ता है, लेकिन बच्चों का बिल्कुल साफ मस्तक होता है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं तो उनको ध्यान से सुना करो। तो जैसे मैंने कहा, ओम जय जगदीश हरे की आरती जो है सरदाराम फिलोरी ने गाई, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि उसके मस्तक में कहीं देवलोक से आई। दूसरी जो है, हम जो है वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि हम, मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी ताजा जो घटना घटी दुनिया के अंदर, एक अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य दिव्य एक इतना सुंदर मंदिर बना, तो एक पत्रकार ने मूर्तिकार से पूछा कि भाई आपने मूर्ति कैसे बनाई। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिसको लाखों लाखों करोड़ों लोग पूजेंगे, तो वो मूर्ति कोई कलाकार का काम नहीं है। किसी को भ्रम हो, कलाकार को भ्रम हो गया तो गलत भ्रम हो गया उसको। ये कहीं देवलोक के प्राणी जो हम देवता कहते हैं, और ऐसा बार बार देखने को मिलता है कि भाई जो है अमेरिका के अंदर एलियन आते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं दुनिया के अंदर, ये जो कुछ हमको दिख रहा है, इससे अतिरिक्त बहुत कुछ है, वो शक्तियों से भरा हुआ है। तो जिस पत्रकार ने मूर्तिकार से पूछा भगवान राम की मूर्ति बनाई, तो वो उसका उत्तर देने से पहले उसकी आंख में पानी आ गया, खुशी का और प्रसन्नता का। उसने ये कहा, वो आपको भी सुनना चाहिए, कि जब मैं मूर्ति बना रहा था तो मेरे को नहीं पता था कि कितना, और मूर्ति बनने के बाद तैयार हुई तो मैं खुद ही हैरान हो गया कि ये मूर्ति मैंने बनाई है क्या। क्योंकि जब वो मूर्ति छेनी लेकर के, जो भी उसके औजार लेकर के बैठा होगा, तो उसके हाथ पर कोई देवलोक की शक्तियां आकर के बैठी होंगी, क्योंकि जो इतनी बड़ी चीज बनी, वो एक व्यक्ति का काम नहीं होता, वो शक्ति का काम होता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आर्किमिडीज कहीं मंत्री था किसी राज्य में, और वहां उसके राजा को किसी ने बहुत बढ़िया जो है वो सोने का हार ला के दे दिया। तो सोने का हार, स्वर्ण का हार, हीरो, ये जो है ये शुद्ध है, बिल्कुल ठीक ठाक है, ये इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आर्किमिडीज से जो है वो पूछा राजा ने, वो मंत्री था वहां का, तो कि ठीक है कि नहीं ठीक है, तो क्या तरीका, कैसे बताए वो। अब वो बड़ा परेशान होकर के जो है वो जंगल की तरफ गया। वहां कोई साधु की कुटिया थी, वहां पानी का कोई स्थान था। तो आर्किमिडीज जो है वहां स्नान करने के लिए नीचे गया। दोपहर में थका हुआ था, बिल्कुल अशांत था, परेशान था, हताश था, उदास था, निराश था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई दंड मिले, तो मुझे तो इसकी तरीके का पता नहीं। तो जैसे ही वो पानी के अंदर गया तो उसका शरीर हल्का हुआ। तो उसके मस्तक में क्या बात आई कि भाई शरीर हल्का क्यों हुआ। तो उसने एक सिद्धांत बनाया। क्या सिद्धांत बनाया कि कोई वस्तु जब किसी द्रव्य में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और उसके भार में वह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। बड़ा लंबा है, लेकिन हम दोबारा बोल देते हैं कि कोई वस्तु जब किसी द्रव्य में डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है, और वह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। दोबारा मैंने बोल दिया, समझ में आ गया होगा। तो उसने देखा ठीक है, स्वर्ण का इस तरह का भार होता है, सोने का सबसे ज्यादा भार होता है, और भाई ये पीतल का, तो उसने बिल्कुल ठीक ढंग से। तो मेरा ऐसा मानना है कि आर्किमिडीज में भी कोई देवलोक से कोई शक्ति आई है। रामायण के रचयिता रामायण सागर, तो किसी को ये लगे रामायण सागर ने ये रामायण इतना बड़ा ये एक जो है बना दिया होगा, एपिसोड इतना बड़ा बना दिया होगा, ये धारावाहिक, ऐसा मैं नहीं मानता। एक ये बात आपको विशेष बताएं कि भाई जितने भी कलाकार थे भगवान राम का, अरुण गोविल ने
या माता सीता का जो है हमारी बहन ने, दीपिका ने, इन्होंने जो जो भी रोल किया, इसमें जितने भी छोटे बड़े कलाकार थे, 10-20 तो मुख्य कलाकार थे, लेकिन छोटे भी कलाकार थे। कोई 3-4 वर्ष तक ये जो है कार्यक्रम चला। कहीं समुद्र किनारे भी इसको जो है शूट करना था। तो जो सबसे बड़ी शक्ति की बात मैं बताऊं, उसमें से कोई भी कलाकार बीमार नहीं हुआ, कोई भी कर्मचारी बीमार नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है मेरा कि इसमें किसी देवताओं का हाथ है और ये शक्ति है। और हनुमान चालीसा, इतनी चालीसाएं बनाई गई हैं, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, बहुत सारी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चालीसा जो प्रचलित है, जिसका हम पाठ दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, वो हनुमान चालीसा है। फिर मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके लिए भी कोई देवता जिम्मेवार है। भगवान उस संत पर, उस महात्मा पर, तुलसीदास के मस्तक पर कोई देवता बैठे होंगे और देवताओं से ऐसी प्रेरणा मिली। इस तरह से लिखा गया हनुमान चालीसा को छोटी चीज नहीं है। जितनी बढ़िया ढंग से, जितनी गहराई से आप इसका पाठ करेंगे, ऊपर मन से पाठ नहीं करो, बहुत गहराई से इसका पाठ करो। और ये चीज नहीं तो शक्ति माने जीवन की सब तरह की शक्तियां उस भक्ति से मिलती हैं। हम भक्ति जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। तो हमें भक्ति बहुत बढ़िया ढंग से करनी चाहिए। और अगर शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है तो वो शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। हम परमात्मा की भक्ति में कोई गलती कर रहे हैं, कोई बढ़िया ढंग से नहीं कर रहे। हमें जो है उस शक्ति का प्राप्त करने के लिए उसका आदर करना चाहिए। और एक हमारी एक आदत बन गई है, जिस चीज का पता नहीं हो तो ऐसे बोल देते तो कुछ है ही नहीं, ये गलत बात है, अज्ञान का है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता होगा। तो वो शक्ति, छोटी बहन ने, हमारी लाडली बहन ने पूछा कि वो शक्ति क्या होती है। शक्ति यही होती है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे मस्तक में आ जाती हैं। उसके हिसाब से हम अपना कर्म करते हैं, जीवन चलाते हैं, यही शक्ति।